फिर उसे सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू करना चाहिए। उसके अलावा सर इस बार जैसे क्वेश्चन आईपीटी से ज्यादा थे, हम्म। और मैं कहूंगी कि एग्जाम से एटलीस्ट 1.5 महीने पहले तो आपको सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। और सर प्रशांत सर एक टेस्ट सीरीज लेके आते थे यूट्यूब पे, तो मैंने वहां से चीजें पढ़ी थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्टोरिका के इस यूट्यूब चैनल पे। द हिस्टोरिका लगातार टॉपर टॉक सीरीज ला रहा है। टॉपर टॉक सीरीज में हम लगातार स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने की एक अच्छा स्कोर हासिल किया है सीयूटी पीजी एग्जाम में, और उस स्कोर के बदौलत वो जेएनयू डीयू जैसे यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन कर चुके हैं। तो टॉपर टॉक की आज सीरीज में आज हम जुड़े हैं प्रीति से। प्रीति जो है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्कोर और उसके साथ साथ उनका जेएनयू में भी एडमिशन हुआ है और डीयू में भी एडमिशन हुआ है। तो प्रीति, वेलकम टू द हिस्टोरिका। हेलो सर, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले प्रीति, आप व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका एकेडमिक और उसके बियॉन्ड जो इंट्रोडक्शन है वो बता दीजिए आप। तो मेरा नाम प्रीति है, और मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। और मेरा कोर्स था बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री। और फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप किया था, उसके बाद मेरे को भी जेएनयू में एडमिशन मिला है। नाइस। ठीक है, इसके बाद आप कहाँ की रहने वाली हैं? और मैं हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी। रेवाड़ी से। ठीक है। चलिए, तो ठीक है डीयू में कौन से कॉलेज में थी आप? सर, श्री अरबिंदो कॉलेज, ठीक है। साउथ आप, कैंपस। हाँ, उस कॉलेज के भी काफी सीनियर्स होंगे जो कि लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, और आप भी इस ईयर जाएंगी, आपके जूनियर्स भी आएंगे। तो एक आप देखें कि एक मतलब एक जर्नी बन रही है, एक सीरीज बन रहा है स्टूडेंट्स का, कि वो जुड़ते हैं और प्रिपेयर करते हैं और फिर सिलेक्शन करते हैं। फिर आप जो आज इंटरव्यू देंगी, उससे कोई ना कोई देखेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगा। तो चलिए, सबसे पहले आज आप बताइए कि मान लीजिए कि आज 2026 में जुलाई का महीना है। तो अगर आज इस महीने में या आने वाले 1-2 महीने में अगर कोई प्रिपरेशन अपना पॉलिटिकल साइंस का तैयारी करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसमें आप इंक्लूड करेंगे कि आपने क्या क्या स्टार्टिंग में किया था, ये सारी चीजें प्लीज। ओके सर, तो अगर जुलाई देखा जाए तो मेरे हिसाब से कि कुछ ज्यादा ही जल्दी है। बट हम्म। अगर कोई करना भी चाहता है स्टार्ट, तो फिर उसे सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू करना चाहिए कि हम्म। क्या क्या है, अपने रिसोर्सेज की लिस्ट बनानी चाहिए कि मुझे ये वाला टॉपिक मुझे यहाँ से कवर करना है। हम्म। उसके बाद सर मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने पहली बात तो मैंने ऑप्शनल का अपना कोचिंग लिया था। तो मुझे बुक वाइज तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैं क्या बुक सजेस्ट करूं, बट जैसा मैंने कोचिंग लिया था मैंने वहीं से सब कंटेंट पढ़ा है। बाकी एड्यू सीकर का जैसे पीडीएफ वगैरह मिल जाता था ऑनलाइन, तो हम्म। मैंने वहीं से हेल्प लिया है। तो फिर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो मैं यही कहूंगी कि पहले अपने रिसोर्सेज की लिस्ट बना लो और सिलेबस देख लो। फिर अपना अच्छे से जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कवर करो, फिर रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो। पीवाईक्यू का क्या मतलब रोल रहा है स्टार्टिंग में? एक्चुअली सब मैंने थोड़ा ये देखा कि पी वाई क्यूज इतना वो मतलब रिपीट नहीं होते हैं, बट थोड़ा हेल्पफुल तो रहते हैं। हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो पी वाई क्यू देखने चाहिए और टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। इस बार का जो एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का, वो उसको आप किस लेवल पे रखेंगे? मतलब कि काफी हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था, या किस किस डिफिकल्टी लेवल पे रखेंगे आप? एक्चुअली सर मैंने लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट दिया था, उस टाइम पे तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। तो ओके। उस वजह से मेरे 211 मार्क्स थे आउट ऑफ 300। जबकि वो वाला एग्जाम पिछली बार वाला थोड़ा हार्ड था। इस साल का जो एग्जाम हुआ है ये थोड़ा सा फैक्चुअल था। तो उस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये वाला हार्ड था पेपर पिछले वाले के कंपैरिजन में। तो ठीक है। शायद मैंने कह दिया कि पिछले वाला थोड़ा हार्ड। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका ये कहना है कि पिछले वाले के अकॉर्डिंग ये वाला हार्ड था, पिछले वाले थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजिली था, ये ना? ठीक है। जैसा। तो आप ये बताइए कि आपने पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया होगा 2022, 23, 24 और अब 25 आ गया है। तो उसमें क्या आप चेंज देख रही हैं, और क्वेश्चंस का लेवल क्या बढ़ रहा है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन, कंक्लूजन का क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इन सब का क्या मतलब कि वेटेज है? इस पे बताइए थोड़ा सा, एक जो ट्रेंड और चेंज सर मैं हुआ है। हाँ। जैसा, तो मैं ये कहूंगी सर कि एनटी एकदम अनप्रिडिक्टेबल है।
हम्म। कोई पैटर्न नहीं है उसका, पिछली बार ही कैसे क्वेश्चन पूछ रहा था और इस बार कैसे पूछे हैं। तो वेटेज तो आई थिंक मतलब सबको इक्वल देना चाहिए बेसिकली। जैसे डब्ल्यूपीटी है, आईपीटी है, गवर्नमेंट वाला पोर्शन है, आईआर वाला पोर्शन है, ये तो मेजर पोर्शन है, तो ये तो इनको तो मानना ही चाहिए कि हाँ ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। हम्म। उसके अलावा सर इस बार जैसे क्वेश्चन आईपीटी से ज्यादा थे, और पिछली बार थोड़ा मतलब अलग अलग एरिया से थे। ठीक है। तो पैटर्न हर साल चेंज होता है, आप एक साल के पेपर पे रिलाई नहीं रह सकते, आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इवन हम्म। करंट अफेयर्स भी, क्योंकि इस बार भी एक क्वेश्चन था करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा न्यूज में देखना है कि क्या चल रहा है, उस बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाइस। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, किस महीने से सब स्टार्ट पहले की? तो मैंने पिछली बार मैंने अटेम्प्ट दिया ही था, उसके बाद मैंने, मेरा ये था कि मेरा ऑलमोस्ट तो है ही डन है, फिर मैंने दिसंबर से शुरू किया था कि मुझे बस रिवीजन करना है और दोबारा से चीजें एक बार पढ़नी है। तो हम्म। मैंने सिर्फ दिसंबर से शुरू किया था, फिर मैंने जनवरी के लास्ट तक मेरा था कि 15 जनवरी तक मैं अपना सिलेबस खत्म कर सिलेबस दूं। कंप्लीट। हम्म। उसके बाद रिवीजन और टेस्ट सीरीज, सब मैंने ये दो चीजें ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की है। गुड। कितने महीने का टाइम इनफ है पॉलिटिकल साइंस के लिए, एक अच्छे से प्रिपरेशन करें और जेएनयू में किसी को जाना है तो उसके लिए कितने महीने का टाइम इनफ है? तो जैसे मैं बीए प्रोग्राम से थी, तो मुझे ऑलमोस्ट मैं कहूंगी कि मुझे 1.5 साल तो लगा ही है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी टच नहीं था। टच था जैसे गवर्नमेंट वाले पार्ट से, प्रोग्राम में ये सब नहीं पढ़ाते हैं, हम्म। डब्ल्यूपीटी आईपीटी इतना फोकस नहीं होता है। तो अगर कोई ऑनर्स का स्टूडेंट है उसके लिए तो आई थिंक 6 महीने भी इनफ है, बट प्रोग्राम वाले के लिए 1 साल तो है, उसको 1 साल तो देना ही पड़ेगा ओके। प्रिपरेशन के लिए। क्या मतलब क्या गलतियां रह गई थी लास्ट टाइम जो कि आपने एग्जाम दिया था, उसमें क्या मिस्टेक्स था या क्या छूट छूट गया, आपने क्या प्रिपरेशन नहीं हो पाई जिसके कारण कि एडमिशन नहीं हो पाया आपका पिछली बार? तब पिछली बार एक तो मेरी कोचिंग चल रही थी, तो मेरा सिलेबस कवर था ही नहीं, 60% जब तक सिलेबस कवर हुआ था मेरा। कोचिंग इन द आईआर का सेंस कि पोर्शन किसी तो और एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? अ, नहीं सर, ऑप्शनल थी, इसी पीएसआईआर की। ओके। तो सब मेरा आईआर वाला पोर्शन तो कम्प्लीटली ब्लैंक था, कुछ हुआ ही नहीं था उसमें। तो हम्म। उस वजह से मेरे मार्क्स रह गए, क्योंकि मेरा वो पोर्शन हुआ ही नहीं, और आईआर एक मेजर टॉपिक है उसमें, सीयूईटी में पूछते ही हैं, आईआर से क्वेश्चन आते हैं। और सर ऐसा नहीं कि मैंने इस बार भी गलती नहीं की, मैंने इस बार भी गलती की एक्चुअली, मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं, और ऑप्शन फिर मैंने लास्ट में चेक नहीं किया कि कौन सा ऑप्शन मैंने किया है, और फिर उस वजह से मेरे कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गए। मतलब मैं दिखाना चाहूंगा कि इस बार गलती करके आपने ये हासिल किया है, तो आपका जो सीयूटी पीजी का ऑफिशियल जो मार्क्स आउट होता है उसमें प्रीति का ऑल इंडिया रैंक 54 है, और जेएनयू में इनका ऑल इंडिया रैंक 45 है। ये यूआर से है, अनरिजर्व से, ठीक है। और उसके साथ साथ डीयू में भी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आपने एडमिशन ले ले लिया है ना? तो अगर गलती करके भी आप इतना अचीव कर लिए हैं तो आप मतलब काफी इनफ एलिजिबल हैं बताने के लिए स्टूडेंट्स को कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो एक बार चूंकि आपका ठीक है। प्रिपरेशन जर्नी काफी लंबा रहा है, आपने इससे काफी चीजें सीखी, तो क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए उनको अपने प्रिपरेशन जर्नी में, ये एक बार बता दीजिए। सब पहले तो रिसोर्सेज अपने लिमिटेड ही रखने चाहिए, कि मुझे यहीं से पढ़ना है, दूर अगर हम अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ेंगे तो हम्म। हमें लगेगा कि ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है। हम्म। और मैं कहूंगी कि एग्जाम से एटलीस्ट 1.5 महीने पहले तो आपको सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ताकि अगर रिवीजन ना हो। टॉपर्स की मैंने वीडियोस देखी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2-2 महीने के अंदर कर लिया, सिलेक्शन हो गया। नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। हम्म। सबके लिए इजी नहीं होता है। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मेरे को चाहिए कि 1.5 महीने पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैं सर, मेरा ये था कि मैं एग्जाम से पहले नहीं पढ़ पाती थी, तो इसलिए मुझे चाहिए था कि डेढ़ डेढ़ महीने पहले एटलीस्ट सिलेबस खत्म हो जाए, 15 दिन पहले मैं पढ़ना छोड़ दूँ, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में वो चीजें घूमने लगती थी, फिर याद नहीं रहता था कि यार ये इसका क्या था। गुड। और सब मैं एक चीज करती थी कि जैसे मेरे को पीवाईक्यू कहीं से मिल रहे हैं, या मैं टेस्ट सीरीज लगा रही हूँ, उसमें मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं उसको लिख लेती थी कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका ये ऑप्शन था। तो मैं ऐसे भी करती थी। हम्म। गुड। ठीक है।
और जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगभग एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तो उस एक से यस डेढ़ सर। महीने में आप क्या करती हैं? सर रिवीजन और टेस्ट सीरीज। रिवीजन और टेस्ट एक्चुअली सीरीज। अगर अगर आप पढ़ते ही रहोगे तो आपका रिवीजन नहीं होगा। आपको नई नई चीजें कब तक ही याद रख पाओगे। मैं ये मानती हूँ, भले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बट आप रिवीजन करो, जितना पढ़ा है एटलीस्ट वो रिवाइज करो और टेस्ट दो। और सर टेस्ट से मदद मिलती है और पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी, आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी एग्जाम में। टेस्ट सीरीज में आपका परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, काफी अच्छा रहता था स्टार्टिंग से ही? आप मार्क्स कम नहीं आते थे, या इतना आता था कि लगता था हाँ जेएनयू में हो जाएगा? क्या परफॉर्मेंस रहती थी? और सर एक्चुअली मैंने दो तीन जगह से टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो उनका अलग अलग कंटेंट रहता था। तो हम्म। उस बेसिस पे थोड़ा मतलब कुछ एक एक टेस्ट सीरीज थी जो कि काफी हार्ड क्वेश्चंस रहते थे उसके। तो एक टाइम पे तो मेरे लिए 100 मार्क्स भी करना मेरे लिए मुश्किल था उस वाली टेस्ट सीरीज में। और कुछ जैसे दो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, उनमें मेरे इतने ही आते थे, 240, 255, 260, इतना आ जाता था सर। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो, उनका कंटेंट तो वो कैसा है। 100 मार्क्स वाला कौन था भाई? तो वो मुझे याद ही नहीं, एक्चुअली मैंने लगाया ही नहीं फिर उसका, मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। अच्छा, तो मतलब कि कहाँ से आपको वो कोई रिकमेंड किया, आपने ढूंढा? क्योंकि अगर किसी 2-3 टेस्ट सीरीज में आपको 240 आ रहा है तो एटलीस्ट कितना भी हार्ड रहे तो 150 के अराउंड आना चाहिए फिर भी, एग्जैक्टली सर। है ना? चलिए कोई मतलब, इससे यस एक सर। सीख और बच्चों को ये लेना चाहिए कि इधर उधर फालतू के मटेरियल्स और अलग अलग चीजों के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है आप स्टार्टिंग से आपने ये किया, और शायद इसी के यस वजह सर। से आपका प्रिपरेशन जर्नी थोड़ी सी लंबी हो गई, है ना? ये यस सर। चलिए, अब ये बताइए कि काफी आपका जर्नी लंबा रहा है, तो कैसा आपको फील हुआ कि जब रिजल्ट आया, या फिर आप एग्जाम हॉल से निकले तो आपको एक अजम्पशन आ गया हो कि अब इतना मार्क्स आने वाला है? तो रिजल्ट के बाद क्या रिएक्शन रहा था आपका और आपके फैमिली का? तो जैसे मैं एग्जाम दे के निकली तब तक मेरे दिमाग में था कि मैं दो तीन क्वेश्चन का तो एकदम सही क्लिक करके आई हूँ, मतलब सही टिक करके आई हूँ। बट जब रिजल्ट आया तब पता लगा कि मैंने बस अंधी होके टिक कर दिया है कहीं पे भी। तो उस वजह से मेरे साथ तीन क्वेश्चन गलत हो गए। ओके। जो मुझे आते थे और गलत हो गए। मतलब काफी डिफरेंस आ सकता जैसे था इन रैंक्स में अगर 3 क्वेश्चन, एग्जैक्टली है सर। ना? चलिए, कोई बात नहीं। और फैमिली का क्या रिएक्शन था? ये सर अच्छा था, खुश थे कि जेएनयू में हो जाएगा अब। जेएनयू में हो जाएगा, क्योंकि आप डीयू से ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, तो मतलब यस डीयू सर। के फर्स्ट ईयर के बाद से ही लोगों का ड्रीम हो जाता है कि अब अगला टारगेट जेएनयू को बनाना है ना? एग्जैक्टली सर। तो चलिए जैसे बहुत। जिस हम्म। एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे डीयू की तो हाइप है, बट जेएनयू को ज्यादातर लोग जानते नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता था पहले कि जेएनयू जैसा भी कोई यूनिवर्सिटी है। फिर मैं जैसे दिल्ली में गई तब मुझे पता चला कि जेएनयू भी है। ओके। चलिए, आप अपने एंड से कुछ बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के प्रिपेयर करेंगे वो लोग ही देखेंगे, तो आप अपने एंड से अगर कुछ मैसेज देना चाहती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ भी ट्रिक्स वगैरह बताना चाहती हैं, तो वो आप बता सकती हैं। तो सर मैं यही कहूंगी कि अपने खुद पे भरोसा करो। और मतलब कोई भी अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसको देख के बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना कि अभी मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा। हम्म। हो जाएगा, बट टाइम लगता है चीजों में। बी कॉन्फिडेंट। ओके। चलिए, और कुछ? यस सर, थैंक यू। ठीक है, जेएनयू के लिए एक्साइटेड हैं आप? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा। जेएनयू हम लोग भी प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जेएनयू में हैं, तो बच्चों का है कि सर एक बार प्लीज़ मिल लिया जाए, तो इसीलिए हम लोग जेएनयू आएंगे और आप लोग से मिलेंगे। द हिस्टोरिका का क्या योगदान रहा है आपके जर्नी में? और सर प्रशांत सर एक टेस्ट सीरीज लेके आते थे यूट्यूब पे, तो मैंने वहां से चीजें पढ़ी थी। उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यूनिक था। एक्चुअली यूट्यूब पे काफी सारे टीचर्स पढ़ाते थे, बट मैंने उनसे पढ़ा है क्योंकि मुझे उनका कंटेंट बिल्कुल हटके लगता था कि हाँ ये है एकदम एग्जाम से रिलेवेंट। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था, तो मुझे उनके क्वेश्चंस लगते थे कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नाइस। ठीक है, तो मतलब जो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चली थी, जो कि ऑफ कोर्स फ्री ऑफ यस सर। कॉस्ट कोई भी अटेंड कर सकता था, उसने आपको काफ़ी हेल्प किया, है ना? यस सर। लास्ट मोमेंट के लिए वो बेस्ट है सर। बेस्ट। ठीक है।
चलिए, तो ये प्रीति थी, जिन्होंने कि आप देख ही रहे इन सब कीर्तिमान को हासिल किया है। और इनकी बातों को हमने सुना, इनकी बातों को हमने समझा और जाना कि कैसे हम एक चीजों पे फोकस्ड रह के जेएनयू तक का अपना सफर को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की और भी इंटरव्यूज और आगे आते रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की टॉपर्स के इंटरव्यू का, तो उसको आप देख सकते हैं। सीयूईटी पीजी 2026 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है द हिस्टोरिका। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे सिलेक्शंस कहते हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं। तो इस तरह के वीडियोस और इंटरव्यूज को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।